ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा विषय है शिव मोहिनी साधना। ये एक ऐसी चमत्कारी साधना है जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के समूह को किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भगवान शिव का मोहिनी मंत्र है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर साधना होगी। इस साधना को पूर्ण करने के बाद जो लोग आपकी तरफ ठीक ढंग से देखते तक नहीं थे, उन लोगों का आपके लिए बात करने का तरीका ही बदल जाएगा। आप अगर नेता बनना चाहते हैं तो आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। या अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, चाहे आपका कितना ही छोटे से छोटा बिजनेस क्यों ना हो या फिर कितने से बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, अगर आपके बात करने के व्यक्तित्व में किसी प्रकार का खास आकर्षण नहीं है तो लोग कभी भी आपकी ओर आकर्षित नहीं हो सकते हैं। बिना आकर्षण के तो आपका जीवन अधूरा है। या अगर आप किसी भी लड़की से प्यार करते हैं या फिर किसी भी लड़के से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्यार पूरी तरह से आपके मोहन जाल में फंस जाए, तो तब भी ये साधना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके बहुत ज्यादा शत्रु है और वो बार बार आपको परेशान करते हैं या आपको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे शत्रु स्वयं ही शांत हो जाएंगे। वो व्यक्ति जैसा आप चाहेंगे वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे, यानी कि आपके अनुकूल हो जाएंगे। इस साधना के वैसे तो और भी बहुत सारे लाभ हैं और वो लाभ तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको साधना काल में स्वयं ही दिख जाएंगे। शिव मोहिनी मंत्र को आपको किस प्रकार से सिद्ध करना है और इस मंत्र का आपको कैसे प्रयोग करना है, ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी और भी चमत्कारी और लुप्त साधनाएं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, उन सभी साधनाओं को आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। और वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि अगर आप इस साधना विधि के विषय में थोड़ी सी भी जानकारी को गवा देते हो, यानी कि सही से नहीं सुन पाते, तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाता है। चलिए अब बात करते हैं साधना विधि की। इस साधना में आपको सिर्फ दो ही सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित मोहिनी यंत्र, जिसे हम वशीकरण यंत्र और मोहिनी यंत्र के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा वशीकरण माला। इन दोनों सामग्रियों की मदद से आप जितनी भी वशीकरण साधनाएं हैं, यानी कि ज्यादातर जो मैं आपको वशीकरण साधनाएं बताऊंगा, वो इन दोनों सामग्रियों में ही पूर्ण हो जाएगी। और ये सामग्री बहुत ही ज्यादा सस्ती है, आप इन्हें कहीं से भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको शिव जी का शाबर मंत्र, वशीकरण मंत्र, स्वप्न सिद्धि मंत्र, सट्टा जीतने का मंत्र और रोग नाश करने का मंत्र बताने वाला हूँ। इसके अलावा शिव जी का एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताऊंगा जिसकी साधना के बाद आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और मैं आपको शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र और भी बहुत सारे शिव जी के शाबर मंत्र बताऊंगा। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि शिव जी को गुरु बनाकर कैसे साधना करें। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। चलिए, ये तो मैंने आपको छोटी सी जानकारी दे दी। अब मैं आपको इस साधना की विधि के बारे में बता देता हूँ। इस साधना को आप किसी भी सोमवार से या किसी भी शुभ मुहूर्त, जैसे कि होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, किसी भी शुभ पर्व से प्रारंभ कर सकते हो। अगर आप इस साधना में पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 लाख मंत्रों का जाप करना होगा। अगर कोई व्यक्ति 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, चाहे कौन सी साधना हो, जिसमें आप जितना ज्यादा जाप करोगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। वैसे तो ये मंत्र 21,000 जाप के बाद ही लाभ दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1 या 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होगा। आप ये साधना 21 दिन में भी कर सकते हो, 41 दिन में भी कर सकते हो या फिर 11 दिन में भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप कोशिश करना कि जिस दिन जिस समय पर आप ये साधना पहले दिन शुरू करें, आपको रोज उसी समय पर ये साधना करनी होगी। ये साधना आप किसी भी कमरे में कर सकते हैं और इस साधना को करने के लिए आपका मुंह पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साधना शुरू करने के लिए आपको किसी भी लकड़ी की चौकी पर लाल, पीले या फिर सफेद या फिर गुलाबी किसी भी रंग का कपड़ा बिछा देना है। और जो मोहिनी यंत्र आपके पास है वो आपको जल से स्नान करने के बाद, या अगर आपके पास गंगा जल है उससे स्नान करने के बाद, आपको यंत्र और माला को चौकी पर स्थापित कर देना है। और यंत्र और माला की आपको धूप और दीपों से, फूलों से पूजा करनी है। आप चाहे तो यंत्र पर तिलक भी लगा सकते हैं और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। और जब आप इतना कर लें तब आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। आप चाहे तो गणेश जी की तस्वीर पर या फिर मूर्ति पर या फिर यंत्र पर, जो भी आपके पास है, उसके ऊपर फूल चढ़ा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी चीजें आपके पास है, आप उन सामग्रियों के प्रयोग से अपनी इच्छा अनुसार गणेश जी का पूजन कर सकते हैं।
इतना करने के बाद आपको कम से कम एक माला गणेश मंत्र का जाप करना ही है। और आपके जो भी गुरुदेव है और उन्होंने आपको जो भी गुरु मंत्र दिया है, आपको कम से कम एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके पास गुरु नहीं है, तो आप एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हो। और आपको गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि वो आपको इस साधना में जल्द से जल्द सिद्धि प्रदान करें। जब आप इतना कर लें, तब आपको स्क्रीन पर जो रक्षा मंत्र दिख रहा है, इसको आपको 5 बार पढ़ना है और अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भेरू, बलवहन करे वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे, ठम ठम ठम। जब आप ये मंत्र 5 बार पढ़ लें, तब आपको अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इतना करने के बाद आपको मोहिनी माला से शिव मोहिनी मंत्र जाप का प्रारंभ कर देना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैं आपको ये पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। आप इस मंत्र का वैसे तो 21,000 मंत्र जाप के बाद ही प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा लाभ देखना चाहते हैं, तब आपको 1 लाख या फिर 1.25 लाख की संख्या में इस मंत्र का जाप करना होगा। साधना के दौरान आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिनके बिना आपको साधनाओं में सिद्धि मिलना मुश्किल हो सकता है। सबसे जरूरी तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन से भी और मन से भी। ब्रह्मचर्य का पालन आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं चैनल में बहुत जल्द वीडियो डाल दूंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो डालूं, वो आपके पास पहुंच जाए। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी आपको किसी का भी बुरा नहीं सोचना है या किसी का भी बुरा नहीं करना है। और आप कोशिश करें कि आप किसी की भी पीठ पीछे बुराई न करें और अपने हाथों से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। अगर आप इन छोटी छोटी साधारण बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो आपको हर एक साधना में सफलता मिलती है। आप इस साधना को जरूर करके देखें, आपको स्वयं ही इस साधना की शक्तियों के बारे में पता लग जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की चमत्कारी साधनाएं और भी देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके सामने इसी प्रकार की और भी साधनाओं की जानकारी आती रहे। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।